जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम आपको बताते हैं भूगोल। जो भारत के भूगोल में जो है पढ़ाना हमें जो आर्यन क्रम की चट्टान। इसके पहले जो हमने द्रविड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, ये सब जो हमने पढ़ा दिया है। ठीक। अब जो है आर्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, आर्यन क्रम की चट्टान में जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टान, जुरासिक चट्टान, दक्कन ट्रेप, टर्शियरी चट्टान, उसके बाद जो है क्वाटरनरी चट्टान। यही जो है 4-5 चट्टानें हैं, इसको जो है बताना है। ठीक। लेकिन सोच रहे हैं इसके पहले जो है, चलिए हम रिकॉल करा देते हैं जो पीछे पढ़ाए हैं। चलिए उसको बता देते हैं थोड़ा। तो चलिए देखिएगा, पीछे जो हमने बताया है प्रायद्वीपीय भारत जो पुरातन स्थलीय भाग का हिस्सा था टर्शीरी युग में। टर्शीरी युग में जो है हिमालय का जब उत्थान हुआ, तो देखिए पहले तो जो पृथ्वी के निर्माण के समय जो है भूपटल का एक विशाल भूखंड जो है पेंजिया था। ठीक। पेंजिया था जिसका विखंडन हुआ। पेंजिया मतलब जब ये था तो ये लॉरेंसिया मतलब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये अंगारा लैंड है। ये दोनों जो है एक ही में मिला था। ठीक, एक ही में मिला था, जिसे जो है पेंजिया नाम दिया गया था, जिसे पेंजिया कहा गया। और उसकी और इसको पेंथालासा, इसको पेंजिया कहा गया, इसको पेंथालासा कहा गया। लेकिन जो है इसका फिर विखंडन हुआ। ठीक। इसका जब विखंडन हुआ तो यह दो भागों में पेंजिया टूट गया। पेंजिया जो है दो भागों में टूटा। एक जो है अंगारा लैंड बन गया, एक गोंडवाना लैंड बन गया। ठीक। ये अंगारा लैंड बन गया, एक गोंडवाना लैंड बन गया। तो टर्शीरी युग में जो है इसी समय हिमालय का उत्थान हुआ। ठीक। जब हिमालय का उत्थान हुआ तो इसमें जो है इंडियन प्लेट जो है, इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ खिसकी। देखिए इंडिया जो है ये जो प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा था, जो भारत जो है ये प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत जो है ये पुरातन स्थलीय भाग का हिस्सा था। सॉरी, ये जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत पुरातन स्थलीय भाग का हिस्सा था। यह जो है इधर ऊपर की तरफ खिसका, तो उसके बाद जो है हिमालय का उत्थान हुआ टर्शीरी युग में। फिर उसके बाद प्लीस्टोसीन युग आया। प्लीस्टोसीन युग में क्या हुआ, सिंधु गंगा इन सब की जो है नदियों का निर्माण हुआ। इसी हिमालय से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सब नदियों का निर्माण हुआ। और जो टेथिस सागर था पहले जो है हिमालय के निर्माण के समय पहले इसी में टेथिस सागर था। देखिए टेथिस सागर था, इसी इसी में दब गया ये। इसके बाद जब हिमालय का उत्थान हुआ तो वहां से जो है सिंधु, गंगा, ये सब जो है नदियां वहां से निकली, जो कि आज भी जो है जारी है वर्तमान में। ठीक। चलिए इसके बाद बताते हैं आर्यन क्रम। चलिए दोस्तों, जो आर्यन क्रम की चट्टानें हैं उसको देखते हैं। आर्यन क्रम, ये धारवाड़ हो गया, एक कुडप्पा हो गया। कुडप्पा और बिंद क्रम की चट्टानें हैं। चलिए पहले नक्शे से जो है आर्यन क्रम की चट्टानों को देखते हैं। यह जो है इसमें क्या था, पीछे हमने पढ़ा दिया है, लेकिन थोड़ा जो है रिकॉल करा देते हैं। यह जो है महान हिमालय, ट्रांस हिमालय की जास्कर, लद्दाख, काराकोरम में जो है चट्टानें पाई जाती हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत में उच्च पर्वतीय श्रृंखला में जो है ये 2/3 भागों में जो है पाई जाती हैं। इसमें जीवाश्म के प्रमाण जो है नहीं मिलते हैं, जो कि बताए थे। जीवाश्म के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। यह जो है 1200 मिलियन वर्ष पूर्व जो है निर्माण हुआ है, जो है पृथ्वी की प्रथम निर्मित चट्टान है। ठीक। आर्कियन क्रम जो है पृथ्वी की प्रथम निर्मित चट्टान है। उसके बाद जो इसके अक्षय और अपरदन से जो है धारवाड़ चट्टानों का उद्भव हुआ। ये वर्तमान में जो है कायांतरित रूप में होती हैं। ठीक। वर्तमान में यह जो है कायांतरित रूप में होती हैं वर्तमान में। तो इसमें जीवाश्म के प्रमाण जो है नहीं मिलते हैं, इसमें भी नहीं मिलते, इसमें भी जीवाश्म के प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन ये आर्थिक दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आर्थिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ये। इसमें जो है लोहा मिलता है। ठीक। मैग्नीज मिलता है, सोना मिलता है, तांबा मिलता है, टंगस्टन मिलता है, क्रोमियम मिलता है, जस्ता मिलता है। ठीक।
शीशा मिलता है, अभ्रक मिलता है, कोबाल्ट मिलता है, संगमरमर मिलता है, चूना पत्थर, ये सब जो इसमें मिलता है। ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक, ये सब जो हमने बता दिया था, या कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी जो बता दिए थे। कर्नाटक में मिलता है, छोटा नागपुर पठार, एमपी में थोड़ा बहुत मिल जाता है। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो बताते हैं, चलिए इसके बाद जो है कुडप्पा और बिंदक्रम की जो चट्टानें थी उनको थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा रिकॉल करा देना, विस्तार से हमने जो है पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। चलिए दोस्तों, इसके बाद जो है कुडप्पा और बिंदक्रम की चट्टानों को हम देखते हैं कि यह जो है कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये चट्टानें। ठीक, और यह खनिज की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं कुडप्पा। कुडप्पा जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये देखिए यहीं पे सिंबल दिया है कुडप्पा, आंध्र प्रदेश। ठीक, उसके बाद दक्षिण मतलब छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरावली, अरावली की जो पहाड़ी उड़ीसा, उड़ीसा देखिए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, यहाँ सब जो है पाई जाती हैं। ठीक, ये आर्थिक रूप से जो है कम महत्वपूर्ण है। ठीक, आर्थिक रूप से कम महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि जो है इसमें खनिज है, खनिज बहुत कम मिलता है। जब खनिज कम मिलता है तो आर्थिक रूप से कम महत्वपूर्ण होते, आर्थिक रूप से कम महत्वपूर्ण है। उसके बाद चलिए जो है बिंद क्रम की चट्टानें देख लेते हैं। तो कुडप्पा हो गई, इसके बाद चलिए बिंद क्रम की चट्टानें देखते हैं। इसमें जो है लाल बलुआ पत्थर, आभूषण पत्थर, चूना, ये सब जो है इसमें पाया जाता है। रसायन उद्योग के प्रयोग में जो है काम में आता है ये। ठीक, इसमें शीशा भी मिलता है बिंद क्रम की चट्टान में। तो यह जो है आर्थिक दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है। ठीक, यह जो बिहार सासाराम, इधर देखिए पूरा बेल्ट जो है यही है, ये जो पूरा बेल्ट है बिंद क्रम की चट्टान का, पूरा जितना बेल्ट है, यह जो बिहार सासाराम, राजस्थान के इधर चित्तौड़गढ़ तक जो है पाया जाता है। एक चीज ध्यान दीजिए, पन्ना एवं गोलकुंडा की खानें जो है बिंद क्षेत्र से ही निकली हैं, यहाँ से। ठीक, और इसमें तो कुछ नहीं है वैसे, आर्थिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण था वो बता दिए। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो बताते हैं आयरन क्रम की चट्टान जो बता रहे थे। ठीक, चलिए जो है उसको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए विंध्यन हमने बता दिया। ठीक, ये हमने आयरन बता दिया, विंध्यन बता दिया, उसके बाद कुडप्पा बता दिया। ठीक, अब चलिए देखते हैं गोंडवाना, गोंडवाना क्रम की चट्टान। ये देखिए गोंडवाना क्रम है। चलिए देखते हैं, ये जो आयरन क्रम की चट्टान है उसी में जो है गोंडवाना है, जुरासिक है, दक्कन क्रेप, टर्शरी क्रम और क्वाटरनरी, जो कि पिछले वीडियो में हमने इसे बताया था। चलिए दोस्तों, पहले बताते हैं आयरन क्रम में पहला है गोंडवाना। चलिए इसका थोड़ा हम जो है ड्राफ्टिंग करते हैं। जैसे जो आयरन क्रम की चट्टान है, आयरन क्रम की चट्टानों को जो है निम्न चट्टानी क्रम में बांटा जा सकता है। ठीक, इसको निम्न क्रम में बांटा जा सकता है। इसमें पहला होगा गोंडवाना चट्टान क्रम, ठीक, और दूसरा है जुरासिक चट्टान क्रम। तीसरा है आपका दक्कन ट्रैप, और चौथा है टर्सीरी, और पांचवा है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी चट्टान का जो है गठन।
अब चलिए इसमें पहला देखते हैं गोंडवाना क्रम। ठीक, गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जैसे इसमें ये है, जो कार्बोनिक फेरस युग था, कार्बोनिक फेरस युग में जो है भूपटल के संचलन होगा। ठीक, कार्बोनिक फेरस में जो है कार्बोनिक फेरस युग में जो है भूपटल का संचलन होगा और उथल पुथल होगा। जब भूपटल का संचलन हुआ तो उसके फलस्वरूप भूपटल के संचलन के फलस्वरूप क्या हुआ, द्रोणी नुमा गर्त का निर्माण हुआ। गर्त का निर्माण हुआ। ठीक, जब गर्त का निर्माण हुआ तो इसमें क्या हुआ, गर्त के निर्माण के समय जो स्थलीय जो पौधे थे, स्थलीय पौधे, स्थलीय पौधे और जो है जानवरों का जमाव हुआ। जब जानवरों का जमाव हुआ, जब इनका जमाव हुआ तो इसके फलस्वरूप जो है इनके दबने से, ठीक, इनके दबने से कोयला का जमाव हुआ। जब कोयला का जमाव हुआ तो यही जो है गोंडवाना, गोंडवाना चट्टान कहलाई। गोंडवाना चट्टान क्रम समझ में आ गया। चलिए देख फिर समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए गोंडवाना चट्टान क्रम का निर्माण जो है कार्बोनिक फेरस युग में भूपटल का संचलन हुआ, मतलब उथल पुथल हुआ। ठीक, जब भूपटल का उथल पुथल हुआ तो उसके फलस्वरूप द्रोणी नुमा गर्त का निर्माण हुआ। गर्त गड्ढे मतलब मूछ खाई, सब इधर उधर, गर्त मतलब गड्ढा का निर्माण हुआ इधर उधर। तो उसके बाद जो है स्थलीय जो पौधे थे उस जगह के, स्थलीय पौधे और जानवरों का जमा हुआ। ठीक, मतलब दब गए कहने का मतलब। जब जमा हुआ तो उनके फलस्वरूप दबने से कोयला का जमा हुआ। जब ये कोयला का जमा हुआ तो यही आगे चल के गोंडवाना चट्टान क्रम में बदल गया, जिसे हम जो है गोंडवाना चट्टान कहते हैं। तो ये थी जो है गोंडवाना चट्टान की कहानी। फिर चलिए इसके बाद बताते हैं जुरासिक चट्टान क्रम। ठीक, जुरासिक चट्टान क्रम, चलिए इसको बता देते हैं। जुरासिक चट्टान क्रम में जो है समुद्री जल, चलिए मैप में भी जो है गोंडवाना बता देते हैं। देखिए यही है गोंडवाना। ठीक, देखिए यहाँ यहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में मिलेगा। अब चलिए जो बताते हैं इसके बाद जुरासिक चट्टान क्रम। ठीक, चलिए देखिएगा जुरासिक चट्टान क्रम में क्या है कि जुरासिक चट्टान जुरासिक काल में, ठीक, जुरासिक काल में जो है समुद्री जल, समुद्री जल का अतिक्रमण हुआ। समुद्री जल का बहुत ज्यादा अतिक्रमण हुआ। जब समुद्री जल का अतिक्रमण हुआ तो राजस्थान और कच्छ में जो है, अथवा उथला जो है जली जमा हुआ राजस्थान और कच्छ में। भाई सीधी सीधी बात है, जब समुद्री जल का उत्क्रमण होगा मतलब अपने उठान पे होगा समुद्री जल, तो जो आसपास का जो एरिया है स्थल खंड का, वह जो है मतलब पानी का जमाव वहाँ पे होगा। तो उसी प्रकार जब समुद्री जल का अतिक्रमण हुआ तो जो राजस्थान और कच्छ का एरिया था, ठीक, राजस्थान कच्छ का जो क्षेत्र था उसमें जो है जली जमा हुआ, जली जमाव। जब जली जमाव हुआ तो उसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप जो परवाल भित्त, परवाल भित्त, चूना पत्थर, चूना पत्थर और जो है बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर और सैल का जमा हुआ। ठीक, जब जली जमा हुआ तो उसके फलस्वरूप परवाल भित्त,
चूना पत्थर, बलुआ पत्थर साइल का जमा हुआ। समुद्री जल के उत्थान के फलस्वरूप, समुद्री जल का जब अतिक्रमण हुआ उसी के कारण। ये तो था जुरासिक क्रम की चट्टान। ठीक, इसके बाद चलिए बताते हैं दक्कन ट्रैप। चलिए इसको बताते हैं दक्कन ट्रैप को। दक्कन ट्रैप देखिए यहाँ पे है। चलिए इसी को बताते हैं। तो दक्कन ट्रैप देखिए किन किन राज्यों में पाया जाता है। यह जो है कच्छ में पाया जाता है। देखिए यहाँ कच्छ में पाया जाता है दक्कन ट्रैप। ठीक, और कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र। ये सब देखिए दक्कन ट्रैप है, ये सब ठीक महाराष्ट्र में पाया जाता है। और कहाँ? मालवा की पठार में। और उत्तरी कर्नाटक तक जो फैला है, ये देखिए यहाँ तक फैला है, उत्तरी कर्नाटक तक, यहाँ तक जो है फैला है। ये सब जो है वही है, मतलब जिस सिंबल जो देखिए इस तरह का जो है, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ तक जो है दक्कन ट्रैप है। चलिए इसको बताते हैं। जैसे जब मध्य महाकल्प के अंत के साथ साथ, चलिए ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक, मध्य महाकल्प के मतलब अंत के साथ ज्वालामुखी क्रिया हुआ। ठीक, ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्रिया हुआ। कहने का मतलब मध्य महाकल्प के अंत के साथ, मध्य महाकल्प के अंत के साथ गहन ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जो है वृहद लावा का प्रवाह हुआ। वृहद लावा का प्रवाह हुआ, जिसे जो है दक्कन ट्रैप कहा गया। ठीक, इसी को जो है दक्कन ट्रैप कहा गया। अब जैसे जो ज्वालामुखी क्रिया हुआ है, इसमें जो है कुछ जैसे लौह जीवाश्म की कुछ जो महीन अवसादी परतें पाई जाती हैं। ये जो महीन अवसादी परतें थी यही वर्तमान में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। ठीक, यही जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी इधर उधर। जैसे कच्छ हो गया, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा पठार, उत्तरी कर्नाटक तक ये सब फैला था। दीर्घकाल में अपक्षयन ने जो है काली रेगुल मिट्टी का जन्म दिया। यही जो है दीर्घकाल में यही जो है काली मिट्टी, ठीक, काली मिट्टी रेगुल मतलब मिट्टी को जन्म दिया। ये थी जो है दक्कन ट्रैप की कहानी। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो है आपको बताते हैं दक्कन ट्रैप के बाद जो है टर्सरी चट्टानी क्रम। देखिए यहाँ पे है, लिखे हैं दक्कन ट्रैप के बाद जो है टर्सरी चट्टान, टर्सरी के बाद जो है क्वार्टरनरी चट्टान क्रम का जो गठन कैसे हुआ। चलिए अब इसके बाद देखते हैं टर्सरी। ठीक, चलिए देखते हैं टर्सरी चट्टान क्रम। टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है टर्सरी चट्टान क्रम। ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं।
टर्सीरी चट्टान क्रम में जो है यह जो भारतीय भूवैज्ञानिक के लिए जो है महत्वपूर्ण काल था क्या, ठीक। ईओसीन से प्लायसीन युग में जो है 60 से जो है 7 मिलियन वर्ष का विस्तार रहा है ईओसीन से प्लायसीन युग में। और जब इसमें इतना विस्तार रहा तो भारतीय भूवैज्ञानिक के लिए एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इसी समय जो है हिमालय का निर्माण हुआ। टर्सीरी चट्टान क्रम में सवाल पूछ सकता है हिमालय का निर्माण किस चट्टानी क्रम में हुआ, तो आपका जवाब हुआ टर्सीरी क्रम चट्टानी क्रम में, ठीक। हिमालय का निर्माण इसी जो है चट्टानी क्रम में हुआ, ठीक। उसके बाद चलिए जो है आगे बताते हैं क्वाटरनरी। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सवाल भी नहीं, यहाँ से ही एक सवाल बन सकता है कि हिमालय का निर्माण जो है किस चट्टानी क्रम में हुआ, तो आपका जवाब होगा टर्सीरी चट्टानी क्रम में हुआ। उसके बाद जो है क्वाटरनरी चट्टान का गठन हुआ, ठीक। उसके बाद जो है इसके बाद क्वाटरनरी, जो क्वाटरनरी जो चट्टान क्रम है यह जो हाल ही में निर्मित जमाव है, ठीक। यह जो है क्वाटरनरी जो है यह अभी हाल ही में जो है निर्मित जमाव है। अभी कहने का मतलब अगर सवाल पूछ लिया भारत की नवीनतम चट्टान कौन सी है, तो आपका जवाब होगा क्वाटरनरी चट्टान क्रम। तो हाल ही में निर्मित जमाव है, हाल ही में निर्मित जमाव है, ठीक। जीवित प्रजाति के अवसाद में मिलते हैं, ठीक। जीवित प्रजाति के अवसाद, जीवित प्रजाति के अवसाद मिलते हैं। इसमें जो है गंगा ब्रह्मपुत्र क्वाटरनरी में इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र सतलज कश्मीर घाटी, ठीक। कश्मीर घाटी ये सब कश्मीर घाटी, इसी में करेवा का गठन जो शामिल है। करेवा जान रहे हैं, करेवा मतलब जो कश्मीर घाटी में करेवा है, करेवा का मैदान, ये पूछ सकता है कि करेवा क्या है, ठीक। तो आपका जवाब क्या होगा, करेवा जहाँ केसर, यह जो करेवा का मैदान है यहाँ केसर की खेती की जाती है। केसर कश्मीर में जो करेवा का मैदान है, कश्मीर घाटी में जो करेवा का मैदान है, यहाँ किस चीज़ की खेती की जाती है, केसर की। पूछ सकता है आपसे, ठीक। चलिए ये सब समाप्त हुआ, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना भी नहीं है, ठीक। चलिए दोस्तों, इसके बाद जो नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नया टॉपिक आपका रहेगा